नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी की नवी कक्षा की किताब की प्रश्नावली 6.3 के सारे प्रश्न यहाँ पर ले रखे हैं और हम उन सभी को यहाँ पर हल करेंगे। तो पहला जो प्रश्न है उसमें हमें दिया हुआ है कि ट्रायंगल पी क्यू आर की भुजा क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं एस और टी तक बढ़ाया गया है और कोण एस पी आर 135 डिग्री है और कोण पी क्यू टी ये बाहरी कोण 110 डिग्री है। तो हमें कोण पी आर क्यू का मान ज्ञात करना है, मतलब कि हमें इस कोण का मान ज्ञात करना है। ये कोण कितना है वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोण एस पी क्यू जो है वो एक सरल कोण है, मतलब 180 डिग्री के बराबर है और साथ ही साथ ये बराबर है कोण एस पी आर और कोण आर पी क्यू के योग के। तो यहाँ से कोण आर पी क्यू जो है वो बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण एस पी आर या 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री या 45 डिग्री के बराबर। तो ये वाला कोण जो है वो बराबर हो जाएगा 45 डिग्री के और उसी प्रकार से ये वाला कोण बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री या 70 डिग्री के बराबर। और हमें ज्ञात है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, मतलब कि कोण आर पी क्यू प्लस कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू आर पी ये बराबर होगा 180 डिग्री के, या यहाँ पर यदि हम कोणों का मान रख दें तो ये है 45 डिग्री के बराबर, ये है 70 डिग्री के बराबर और इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर कोण क्यू आर पी ही लिख के रखेंगे। ये बराबर है 180 डिग्री के, या यहाँ से आप कह सकते हैं कोण क्यू आर पी बराबर है 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री के, या ये बराबर है 65 डिग्री के। तो इस कोण का मान होगा 65 डिग्री। ठीक है, अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं और अगले प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास ये ट्रायंगल है एक्स वाई जेड और कोण x का मान है 62 डिग्री, कोण एक्स वाई जेड मतलब कि इस पूरे कोण का मान है 54 डिग्री और YO और ZO क्रमशः त्रिभुज XYZ के कोण XYZ और कोण XZY, कोण XYZ और कोण XZY इसके समद्विभाजक हैं। तो हमें कोण OZY और कोण YOZ ज्ञात करना है, मतलब कि हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है। ये कोण है OZY और हमें कोण YOZ मतलब कि ये वाला कोण ज्ञात करना है। यहाँ पर कोण XZY ये बराबर होगा 180 डिग्री माइनस कोण YXZ माइनस कोण XYZ के, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमें यहाँ पर दो कोण का मान दिया हुआ है, तो बाकी बचे तीसरे कोण का मान जो है वो 180 डिग्री और उसमें से यदि हम ये दोनों कोण घटा दें तो हमें मिल जाएगा। तो ये बराबर होगा 180 डिग्री माइनस YXZ बराबर है 62 डिग्री के और XYZ बराबर है 54 डिग्री के। तो ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री के या 64 डिग्री के बराबर, मतलब कि कोण XZY बराबर है 64 डिग्री के और ZO उसका समद्विभाजक है, मतलब कि कोण OZY बराबर होगा कोण XZY बटा 2 के। ठीक है, या ये बराबर होगा 64 डिग्री बटा 2 या 32 डिग्री के। तो ये कोण हमारा मिल गया 32 डिग्री के बराबर और उसी प्रकार से कोण OYZ बराबर होगा कोण XYZ बटा 2 के, क्योंकि YO जो है वो कोण XYZ का समद्विभाजक है। तो ये बराबर होगा 54 बटा 2 या 27 डिग्री के। तो इसका मान हमें मिला 27 डिग्री और यहाँ पर हमें कोण YOZ का मान ज्ञात करना है। तो फिर हमारे पास यहाँ पर एक त्रिभुज है OYZ, तो त्रिभुज OYZ में कोण YOZ बराबर होगा 180 डिग्री माइनस कोण OYZ माइनस कोण OZY के, या ये बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 27 डिग्री माइनस 32 डिग्री या 180 माइनस 59 डिग्री या ये बराबर होगा 121 डिग्री के। और चलिए अभी हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में हमें दिया हुआ है AB पैरेलल है DE के और यदि कोण PAC 35 डिग्री है और कोण CDE 53 डिग्री है तो हमें कोण
DCE ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो चूंकि AB समानांतर है DE के, मतलब कि कोण BAC बराबर होगा कोण AED के। ये दोनों एकांतर अंतःकोण हैं, तो ये दोनों कोण जो हैं वो बराबर हो जाएंगे 35 डिग्री के। तो हमें मिल गया ये वाला कोण बराबर है 35 डिग्री के। और अभी हम यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उस नियम का उपयोग करेंगे और हमें कोण C या कोण DCE बराबर मिलेगा 180 डिग्री माइनस 53 डिग्री माइनस 35 डिग्री के, या 180 माइनस 88 डिग्री के। तो ये बराबर हो जाएगा 92 डिग्री के। और उसके अगले प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि यदि रेखाएं PQ और RS रेखाएं PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि कोण PRT 40 डिग्री है, कोण RPT 95 डिग्री है, और कोण TSQ मतलब कि ये वाला कोण 75 डिग्री है, तो कोण SQT मतलब कि इस वाले कोण का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोण बराबर होगा इस कोण के, क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, और इस कोण मतलब कोण PTR का मान होगा 180 डिग्री माइनस कोण TPR मतलब 95 डिग्री माइनस कोण PRT मतलब कि 40 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये बराबर हो जाएगा 180 माइनस 135 डिग्री या 45 डिग्री के बराबर। तो ये 45 डिग्री हो गया, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। अभी हमें इस त्रिभुज में दो कोणों का मान ज्ञात है, तो हम तीसरे कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुज TSQ में कोण TQS बराबर होगा 180 डिग्री माइनस कोण QTS माइनस कोण TSQ के, या ये बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री माइनस 45 डिग्री, या 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री के, या ये बराबर होगा 60 डिग्री के। तो ये कोण बराबर होगा 60 डिग्री के, और इसका ही मान हमको यहाँ पर ज्ञात करना था। तो इस तरह से आप कई सारे कॉन्सेप्ट्स का एक साथ उपयोग यहाँ पर कर रहे हैं। मेन कॉन्सेप्ट वही है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और चलिए अभी हम प्रश्न क्रमांक 5 और 6 को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में हमें दिया है यदि PQ परपेंडिकुलर है PS के, PQ जो है वो PS के परपेंडिकुलर है, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल है, और उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ ही साथ दिया है PQ समानांतर है SR के, मतलब कि PQ और SR एक दूसरे के समानांतर हैं, और कोण SQR 28 डिग्री है, कोण QRT ये वाला कोण 65 डिग्री है। तो हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। देखिए यहाँ पर PQ समानांतर है SR के, मतलब कि PQ समानांतर है ST के। हम यहाँ पर लिखेंगे PQ समानांतर है ST के, तो इसका मतलब ये हुआ कोण PQR और कोण QRT एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों जो हैं, यदि हम इस रेखा को इधर बढ़ा दें तो, और इसे हम यदि तिर्यक रेखा मान लें, तो ये दो समानांतर रेखाओं के बीच एक तिर्यक रेखा द्वारा बनाए हुए एकांतर अंतः कोण है। ये देखिए, ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, मतलब कि x + 28 बराबर होगा 65 डिग्री के, या आप कह सकते हैं x बराबर होगा 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री के, या 15 में से 8 गया 7, 5 में से 2 गया 3, 37 डिग्री के। तो हमें x का मान मिल गया, और अब हमें कोण y का मान ज्ञात करना है, जो कि त्रिभुज PSQ का एक हिस्सा है। तो त्रिभुज PSQ में कोण PSQ बराबर होगा 180 डिग्री माइनस कोण SPQ माइनस कोण PQS इसके। तो ये बराबर होगा 180 डिग्री माइनस कोण SPQ का मान है 90 डिग्री, और कोण PQS का मान है, यहाँ पर हमने निकाला 37 डिग्री। तो ये बराबर हो जाएगा 180 में से 90 गया 90 माइनस 37 या 53 डिग्री के। ठीक है, तो इस प्रकार से x का मान हुआ 37 डिग्री और y का मान हुआ 53 डिग्री। देखिए यहाँ पर आप एक और चीज देख सकते हैं, वो ये है कि यदि आपके पास समकोण त्रिभुज है, मतलब कि एक ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री है, तो उसके बाकी के बचे हुए दोनों कोण जो है वे एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं।
ठीक है। और अभी हम अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में हमारे पास त्रिभुज PQR है। ये एक त्रिभुज है और इसमें भुजा QR को S तक बढ़ाया गया है, और यदि कोण PQR यानी कि इस कोण और कोण PRS मतलब कि ये वाला कोण, इन दोनों के समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं, मतलब कि QT और RT जो है वो कोण PQS जो कि त्रिभुज का अंतः कोण है और कोण PRS जो कि त्रिभुज का बाह्य कोण है, इन दोनों के समद्विभाजक है। और हमें सिद्ध करना है कि कोण QTR मतलब कि ये वाला कोण QPR मतलब कि इस कोण के आधे के बराबर है। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हमें समद्विभाजक दिया है, मतलब कि यदि ये कोण x के बराबर है तो ये वाला कोण भी x के बराबर होगा, और यदि ये कोण y के बराबर है तो ये वाला कोण भी जो है वो y के बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ पर QRS जो है वो एक सरल रेखा है, मतलब कि कोण QRP बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 2y के, ठीक है। क्योंकि ये पूरा कोण बाह्य कोण जो है वो y प्लस y 2y के बराबर है, तो अंदर वाला बचा हुआ कोण जो है वो बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 2y के। तो कोण QPR बराबर होगा 180 डिग्री माइनस कोण PQR मतलब कि 2x माइनस कोण QRP, और उसका मान हमने यहाँ पर निकाला है 180 माइनस 2y, तो माइनस 180 डिग्री माइनस 2y, या ये बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 2x माइनस 180 डिग्री माइनस और माइनस प्लस 2y के। इस 180 से ये 180 कैंसिल हो गया और हमें इस कोण QPR का मान मिला 2 गुना y माइनस x। इन दोनों से यदि हम 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा y माइनस x ब्रैकेट के अंदर। तो इस कोण का मान जो है वो हुआ 2 गुना y माइनस x, और अभी हमें इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो हम त्रिभुज TQR की अगर हम बात करें, यहाँ पर कोण QTR बराबर होगा 180 डिग्री माइनस कोण TQR या x माइनस कोण QRT। कोण QRT जो है वो बराबर है कोण QRP जो कि 180 माइनस 2y के बराबर है, प्लस कोण PRT जो कि y के बराबर है। या यहाँ से आप कह सकते हैं कोण QTR बराबर होगा 180 डिग्री माइनस x, और यहाँ पर यदि हम ब्रैकेट खोल दें तो ये हो जाएगा माइनस 180 डिग्री प्लस 2y माइनस y के। तो यहाँ पर इस 180 डिग्री को ये 180 डिग्री कैंसिल कर देगा, और यहाँ पर 2y माइनस y होगा y, और यहाँ से हमें मिलेगा माइनस x। तो कोण QTR बराबर है y माइनस x के, और यहाँ पर हमें मिला था कोण QPR बराबर है 2 गुना y माइनस x के, और यहाँ से आप कह सकते हैं कि y माइनस x बराबर है कोण QPR बटा 2 के, y माइनस x बराबर है कोण QTR के, और ये y माइनस x बराबर है कोण QPR बटा 2 के भी। तो आप कह सकते हैं कोण QTR बराबर है कोण QPR बटा 2 के, और यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना। और अगले वीडियो में हम त्रिभुजों के बारे में सीखेंगे जो कि NCERT की प्रश्नावली 7 या चैप्टर 7 से शुरू होता है। तो तब तक के लिए नमस्कार।